सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही बड़ा फैसला है। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता संबंधी कल का सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वह बहुत ही ऐतिहासिक है। इसी संबंध में हम आगे बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गुजारा भत्ता पाने का हर महिला को अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक सुनिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। 4-5 प्रकरण ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात होगी जो कि तेलंगाना हैदराबाद हाई कोर्ट ने कौन सा फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याची गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला दिया है बहुत ही ऐतिहासिक है। और फिर इसके बाद शाहबानो प्रकरण क्या था और शाहबानो प्रकरण में क्या निर्णय आया था। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं में जो निर्णय आया उसकी क्या प्रतिक्रिया है। और इसके अतिरिक्त चुनाव में लगातार एक विषय उठता रहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। किससे खतरे में है और किसने खतरा पैदा किया, यह भी आगे पता चलेगा। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया मुस्लिम महिला के पति के मुस्लिम महिला पर एक फैसला सुनाया कि उसका पति उसे गुजारा भत्ता दे। और जब यह निर्णय सुनाया तो पति इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाता है। और जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है तो सर्वोच्च न्यायालय में वह दलील देता है कि मुस्लिम महिलाओं से संबंधित जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1986 है उसका हवाला देते हुए वो कहता है कि वह गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी नहीं है उसकी पत्नी। और उसने शरीयत के भी कुछ कानून बताए जो कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट जो मुस्लिम महिलाओं और मुसलमानों से संबंधित है 1986, इससे संबंधित है। तो इसका हवाला देते हुए उसने कहा कि धारा 125 जो भारतीय दंड संहिता की धारा है सीआरपीसी, उसकी 125 धारा के तहत महिला गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में हर महिला को एक ही कानून देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के लिए हर महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। और इस निर्णय के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी वह अधिकार प्राप्त हो गया जो 1986 में, यानी कि आज से 4 दशक पहले लगभग उनसे यह अधिकार छीन लिया गया था। और इस निर्णय के बाद मुस्लिम महिलाओं के जो पूरी जो वो है, और सभी सभी काफ़ी प्रसन्न है, अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, पूरे भारत से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। यहाँ तक कि महिला कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि वसीम कादरी जो कि इस मुस्लिम पुरुष की पैरवी सर्वोच्च न्यायालय में कर रहे थे, उन्होंने भी इस निर्णय पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि यह महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं शाहबानो प्रकरण क्या था। बात 1975 की है। शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे तलाक दे दिया था। और जब तलाक दिया था तब उसकी उम्र 59 साल हुआ करती थी। उसके पीछे पीछे 5 बच्चे थे और उन 5 बच्चों को पालना उसके लिए बहुत कठिन था। तो उसने गुजारा भत्ता पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और निचली अदालत से होते हुए यह लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। और यह सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची तब 5 जजों की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल 1985 को निर्णय सुनाया और कहा कि गुजारा भत्ता आपको साहबानों को देना होगा और गुजारा भत्ता पाने की वह अधिकारी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो उलेमाओं की जो दुनिया है और कट्टरपंथी और मुस्लिम क्लेरिक्स विद्वान जो थे शरीयत के कानून का हवाला देने लगे, इद्दत की बात करने लगे और आक्रोश उनमें बहुत बढ़ गया। उसी समय कुछ राजनीतिक उठापटक ऐसी चल रही थी कि तुष्टीकरण करने के लिए उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस निर्णय को पलट दिया। यानी कि जो धारा 125 के तहत किसी मुस्लिम महिला को या हर महिला को गुजारा भत्ता पाने का जो अधिकार था उसको वह जो मुस्लिम महिला ने 5 जजों की खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालय से जो अपने पक्ष में जो फैसला पाया था 1985 में, उस फैसले को
1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया और इस तरीके से कानून और संविधान से छेड़छाड़ हुई। इस समय बहुत यह प्रकरण चल रहा है कि संविधान खतरे में है, कानून खतरे में है, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है और उसी विशेष पार्टी द्वारा इस प्रकरण को लगातार इलेक्शन में भी उठाया गया, जिसने समय समय पर कानून बदले हैं, संविधान में बहुत से मनमानी आर्टिकल बहुत से डाले गए हैं, जो सरकार को पसंद आया, तुष्टीकरण के मुताबिक पसंद आया, ऐसे डाले गए हैं। तो वही पार्टी जिससे संविधान में, जिसके द्वारा संविधान में छेड़छाड़ की गई, जिससे संविधान को खतरा रहा और जिसके प्रमुख नेता ने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी हम संविधान में भी परिवर्तन करेंगे, राजीव गांधी ने ऐसा कहा था। उस पार्टी ने पूरे इलेक्शन में लोगों को भ्रम में डाले रखा कि संविधान की रक्षा करेंगे, हम ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और नरेंद्र मोदी की ताकतवर सरकार संविधान में परिवर्तन कर देगी और इस तरीके से लोकतंत्र भी खतरे में हो जाएगा, बाकी अधिकार भी चले जाएंगे। तो 1986 में जो राजीव गांधी सरकार ने जो फैसला पलट दिया, इससे वह संविधान का वह नियम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। 4 दशक बाद उस पर निर्णय कोर्ट का आया है और उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उसने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि इसका कितने बड़े मुस्लिम वर्ग की महिलाओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। 4 दशक तक लंबी पीड़ा झेलते हुए, गुजारा भत्ता की लड़ाई लड़ते हुए और एक बोझ को अपने ऊपर उठाते हुए यह निर्णय आज फिर उनके पक्ष में आया है। सुप्रीम कोर्ट का जो कल का निर्णय है और इसके पहले भी जो बहुत से जो उच्च न्यायालय हैं, उसमें इस विषय को लेकर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाता रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 साल पहले इसी तरीके के एक निर्णय पर मुस्लिम महिला के संबंध में एक निर्णय सुनाया था और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था और मद्रास उच्च न्यायालय ने भी गुजारा भत्ता देने का अधिकार बताया था। इसके अलावा बम्बई हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर महिला इसके बाद अगर किसी दूसरे से शादी कर लेती है, तो मुस्लिम महिला अगर किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है तो भी उसको गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रहेगा और रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे अपने पूर्व पति के बच्चे भी साथ में होते हैं, जिम्मेदारियां साथ में होती हैं। लेकिन बराबर से मुस्लिम जगत, उलेमा, शरीयत का कानून का हवाला देते रहे हैं कि तलाक के बाद इद्दत होती है, इद्दत 3 महीने की अवधि होती है, उस बीच में वह महिला किसी भी पुरुष से शादी नहीं कर सकती और इस बीच में उसे भरण पोषण का अधिकार अपने पति से तलाक के बाद भी मिलता है, इद्दत की अवधि तक मिलता है और इसके बाद वह किसी से भी शादी करने का अधिकार उसे मिल जाता है। तो इसका मतलब कि आप शादी कर सकते हैं, फ्री हैं आप और इसलिए भरण पोषण का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय समाज में महिलाएं भरण पोषण के लिए पति पर ही निर्भर रहती हैं, कामकाजी महिलाएं अपवाद स्वरूप मिलती रही हैं। अब तो वर्तमान समय में समय बदला है, बहुत सी महिलाएं वर्किंग होती हैं, लेकिन एक टाइम था कि महिलाएं पूरी तरीके से पति पर निर्भर होती थीं, जबकि वह गृहस्थी का और उसके जीवन का आधा हिस्सा होती थी, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं, मुस्लिम जगत में यह अधिकार नहीं मिला था शरीयत के हिसाब से। तो तलाक के बाद ऐसी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं थीं, 3 तलाक भी उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, जिसको वर्तमान सरकार ने पिछले टर्म में अपने इसको समाप्त कर दिया था। तो इस तरीके से 3 तलाक के बाद यह गुजारा भत्ता भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो उनके जीवन में यह बहुत बड़ा पहाड़ बन के, आफत बन के उनके जीवन में आता था कि तलाक और तलाक के बाद बिना गुजारा भत्ता के जीवन काटना उनके लिए नरक जैसा हो जाता था। तो यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इससे काफ़ी मुस्लिम महिलाओं में बहुत खुशी है और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने विरोध किया था, कट्टरपंथी, शायद उनमें भी अब समय के अनुसार कुछ परिवर्तन आया होगा। शरीयत का नियम, कोर्ट ने कहा है कि किसी भी प्रकार का नियम भारत के संविधान पर लागू नहीं होता है और भारत का संविधान सभी महिलाओं के लिए एक समान है। तो इस तरीके का जो निर्णय आया है, इसकी काफ़ी सराहना हो रही है और सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय अपने आप में एक कल्याणकारी राज्य के कर्तव्यों के भी अनुकूल है और सराहनीय है। तो यह फैसला आया है, इस समय काफ़ी सुर्खियों में है यह फैसला। हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ करंट जानकारियों के साथ, कुछ राजनीतिक और सामाजिक सुर्खियाँ जो चल रही हैं उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।